गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने यूनिट 4 का वर्कशीट 2 का फर्स्ट सम किया था। आज हम वर्कशीट 2 का सेकंड सम करेंगे। बेटा उसमें हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। कल हमने कौन सा मेथड किया था? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आज हम क्या करेंगे? बाय टेकिंग द एलसीएम, यानी कि एलसीएम मेथड से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो एलसीएम निकालना आपको आता है। आपको अभी यूनिट 3 में भी सिखाया था बेटा, एलसीएम निकालना सिखाया था। और देखिए इधर आपको 2 फ्रैक्शंस दी हुई है, 7/2 एंड 5/3। 2 फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं। तो आपने इसमें एलसीएम किसका निकालना है बेटा? डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर क्या है? इधर 2 और इधर 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ साइड में इनका एलसीएम निकालोगे बेटा, 2 और 3 का। अब देखो पहले 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज। अब 3 से करते हैं, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। अब कुछ भी नहीं है, 1 1 हो गया, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। लिख लिया हमने, यहाँ पर 6 लिखा। अब हमने इस एलसीएम को बेटा यहाँ पर लिख दिया ऐसे। ठीक है, लाइन लगाई और हमने डिनोमिनेटर की जगह नीचे 6 लिख दिया। अब देखो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? 7/2। हमने 7/2 को यहाँ पर लिखा। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या थी? 5/3। हमने सेकंड स्टेटमेंट को भी यहाँ पर लिखा बेटा इस तरह से। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई में ही बेटा हम क्या लिखेंगे? एलसीएम को पुट कर देते हैं। एलसीएम को पुट किया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम पुट किया। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर से में देखो ये एलसीएम कहाँ पर आता है? डिनोमिनेटर की टेबल में एलसीएम कहाँ पर आता है बेटा? 2 की टेबल में 6 कहाँ पर आता है? 3 पर। 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 6 कहाँ पर आया? 3 पर। 3 लिख दिया कट करके। अब ऊपर क्या रह गया? 7 एंड 3। 7 और बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। 7 3 जा 21। ठीक है बेटा, सेम इसी तरह यहाँ डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? 3। 3 की टेबल में 6 कहाँ पर आ गया? 2 पर। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब ऊपर क्या रह गया? 5 एंड 2, 5 2 जा 10। अब देखो फर्स्ट वाले को सोल्व किया तो हमारा आया 21 और सेकंड वाले को सोल्व किया तो हमारा आया 10। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 21। 21 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यानी कि अब 7/2 ग्रेटर देन 5/3। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने इसको करना है। जैसे एक सम और बेटा हम ले लेते हैं, जैसे 3/10 एंड 3/4। बी पार्ट, सॉरी कौन सा पार्ट है ये? डी पार्ट है। 3/10 एंड 3/4। 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइड में 10 और 4, डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे? 10 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से किया, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है इतना आपको? अब क्या करोगे? अगेन 2 से करेंगे, 5 एज इट इज क्योंकि डिवाइड नहीं होता। 2 1 जा 2। अगेन 5 से, 5 1 जा 5 एंड 1 एज इट इज। 2 × 5 जो इस साइड में है इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया? 20। आपने यहाँ लाइन लगाई और यहाँ पर लिखा 20। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 3/10। हमने यहाँ पर लिखा 3/10 एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है? 3/4। लिखा बेटा इस तरह से। दोनों की मल्टीप्लाई में आपने क्या लिख दिया? एलसीएम। जो आपका एलसीएम है वो लिखा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर है 10। 10 की टेबल में 20 कहाँ पर आता है? देखिए इधर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब ऊपर क्या रह गया? 2 एंड 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 4 की टेबल में 20 कहाँ पर आया? 5 पर आया। 5 3 जा 15। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आया 6 और ये आ गया 15। कौन सा ग्रेटर हुआ? 15 ग्रेटर हुआ। तो अब क्या लिखोगे? 3/10 ग्रेटर देन 3/4। इस तरह से बेटा आपने करना है। सेकेंड सम आपने करना है इस तरह से। ठीक है बेटा, अब देखिए अब देखिए इधर थर्ड सम, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। कि आपके पास जो फ्रैक्शनल नंबर है उनके पेयर्स को कंपेयर करना है।
आप कोई मेथड मेंशन नहीं किया, आपको नहीं किया ना, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, चाहे आप एलसीएम मेथड यूज कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज आपके पास एक्स्ट्रा है कि आपको मिक्स नंबर दे दिए गए हैं बेटा। देखिए इधर जैसे मान लीजिए फर्स्ट सम ही है आपका ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट 5 and 1/2 एंड 5/2। देखिए बेटा इसको आपको 5 and 1/2 को पहले मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, ऊपर प्लस डालो नीचे मल्टीप्लाई, 2 5 या 10 प्लस 1 11/2, यानी कि ये आपकी स्टेटमेंट बनी 11/2 एंड 5/2। अब आगे आपकी मर्जी है, आप एलसीएम मेथड लो या आप कोई भी मेथड लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लो, आप दोनों मेथड में से कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रही हूँ, ठीक है, 2 को मैच किया 5 से, 2 5 जा 10, नोट सेम, सेम नहीं है ना ये, नोट सेम, और फर्स्ट वाला बड़ा है तो यानी कि 5 and half ग्रेटर देन 5/2, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है तो फर्स्ट वाला ग्रेटर हुआ, नीचे वाला बड़ा होता तो सेकंड वाला ग्रेटर होता। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आज आपने सेकंड और थर्ड सम करना है बेटा कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर लीजिए। ठीक है, किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा।